इजराइल इस वक्त एक लड़ाई लड़ रहा है। हमास ने इजराइल की सिक्योरिटी के सबसे बड़े पिलर आयरन डोम को फेल कर दिया और एक साथ हजारों रॉकेट से हमला किया है। दोनों ओर से 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजराइल की सड़कों पर हमास के आतंकी घूम घूम कर लोगों को मार रहे हैं। उधर इजराइल भी हमास के खिलाफ अपना ऑपरेशन आयरन सोर्ड चला रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इजराइल गाजा का क्या करेगा। अमेरिका से लेकर पीएम मोदी तक ने इस हमले का विरोध किया है। इस पूरी घटना में जो सबसे बड़ा नाम निकल कर आ रहा है वो है हमास का। आखिर ये हमास है क्या? इसका मकसद क्या है? इजराइल से इसकी दुश्मनी कितनी पुरानी है और किस बात की दुश्मनी है? इसे बनाया किसने और कौन से ऐसे देश हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि क्या हमास अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? ये सब जानने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा, क्योंकि अगर हमें यह जानना है कि आखिर हमास इतना ताकतवर कैसे बन गया कि दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी एजेंसी मोसाद को भी फेल कर दिया, तो हमें उसकी शुरुआत की कहानी को जानना पड़ेगा और उस मकसद को भी जिससे इन सब की शुरुआत हुई थी। इजराइल और हमास की यह लड़ाई फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई है। यह लड़ाई पिछले 100 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हमें इस मुद्दे के दो हिस्सों को समझना पड़ेगा। सबसे पहला है यहाँ का जियोपॉलिटिकल इशू और दूसरा है धर्म का मुद्दा। अगर ज्योग्राफिकल लेवल पर इजराइल और फिलिस्तीन के मैप को आप ध्यान से देखें तो ये जो पूरा एरिया है ये है इजराइल। ये जो छोटा सा हिस्सा आप वेस्ट में देख रहे हैं इसे कहते हैं गाजा पट्टी, और जो ईस्ट वाला एरिया है उसे हम वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं। ये दोनों हिस्से यानी गाजा और वेस्ट बैंक वो जगहें हैं जिसे दुनिया फिलिस्तीन के नाम से जानती है। अब खास बात यह है कि ये एक देश होते हुए भी दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, और ऊपर से दिक्कत यह है कि दोनों हिस्से एक दूसरे देश यानी कि इजराइल से घिरे हैं। मतलब यह है कि गाजा से वेस्ट बैंक या फिर वेस्ट बैंक से गाजा अगर आपको जाना है तो सबसे पहले इजराइल जाना पड़ता है। अब जरा नजर डालते हैं एक दूसरे एस्पेक्ट पर यानी कि धार्मिक मसले पर। वेस्ट बैंक के एरिया में ही पड़ता है जेरूसलम, जिसे दुनिया के 3 बड़े धर्मों की शुरुआत की जगह माना जाता है। ये 3 धर्म हैं इस्लाम, ज्यूस और क्रिश्चियनिटी। इस तरह से यह मुद्दा धर्म से काफी गहराई से जुड़ा हुआ है। जेरूसलम पर आज इजराइल का कब्जा है और हमास सहित कई इस्लामिक देश भी इस कब्जे के खिलाफ रहते हैं। सारी लड़ाई इस 35 एकड़ की जमीन को लेकर है, जहां पर तीनों धर्मों का अपना अपना दावा है। अब अगर इजराइल के आसपास के देशों को देखें तो यहाँ सऊदी अरब, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया जैसे देश हैं जो इसे चारों तरफ से घेरते हैं। ये सारे इस्लामिक देश हैं और इजराइल यहूदी देश है। जेरूसलम पर इजराइल का कब्जा इन देशों को पसंद नहीं है और यही वजह है कि पिछले 100 सालों से इजराइल और इस्लामिक देश जेरूसलम को लेकर लड़ रहे हैं। इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी पहले वर्ल्ड वॉर से, जब ऑटोमन एम्पायर हार गया। ब्रिटेन इस युद्ध में जीता और उसने यहूदियों को आज के इजराइल में बसाने की शुरुआत कर दी। पहले यहूदी यहाँ माइनॉरिटी में थे, लेकिन 1920 से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक 3 लाख से भी ज्यादा यहूदी यहाँ आ गए थे। अब यहीं से लड़ाई की शुरुआत होती है। 1948 में इस लड़ाई को हवा मिलती है जब यहूदियों के लिए इजराइल नाम का एक अलग देश बना दिया जाता है। इसका विरोध एक बहुत बड़ी जंग में दिखा, जिसमें 1967 में इजराइल से 3 मुस्लिम देशों की जंग हुई। सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन, इन तीनों देशों ने एक साथ इजराइल पर हमला कर दिया। 6 दिनों तक ये जंग चली और इस लड़ाई में इजराइल के सामने घुटने टेके गए और यहां से इजराइल एक बड़ी पावर के रूप में स्टैब्लिश हो गया। आगे चलकर भी ऐसी लड़ाइयां होती रही और इसी में से 1987 में इस्लाम का झंडा उठाकर एक ग्रुप निकला जिसका नाम था हमास। हमास को एक वायलेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। वेस्ट के कई देश इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। हमास का पूरा नाम हरकत अल मुकाबमा अल इस्लामिया है, मतलब इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। इस ग्रुप को शुरू किया था एक पैलेस्टीनी मौलाना ने जिसका नाम था शेख अहमद यासीन। जिस साल में एक ग्रुप बना था वो साल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज जिस तरह के हमले हमास कर रहा है उसकी नींव उसी साल एक इंसिडेंट से पड़ गई थी। दरअसल हुआ यह कि फिलिस्तीनियों का एक ग्रुप चेक पोस्ट पर प्रोटेस्ट कर रहा था। इजरायली आर्मी ने लोगों पर गोली चला दी। इसमें 4 फिलिस्तीनी मारे गए और इस इंसिडेंट से पूरे फिलिस्तीन में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अभी तक फिलिस्तीन के प्रोटेस्ट में हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता था। ये लोग पत्थर फेंककर अपना विरोध जताते थे, लेकिन इस घटना के बाद प्रोटेस्ट में हथियार शामिल हो गए और इसी बैकग्राउंड से हमास को बनाया गया था।
अगले ही साल यानी कि 1988 में इसने अपना चार्टर रिलीज किया। इस चार्टर में उसने अपना मकसद बताया था। मकसद था इजराइल का विनाश और फिलिस्तीन की जमीन पर इस्लामिक सोसाइटी की स्थापना करना। इस मूवमेंट को नाम दिया गया इंतिफादा। इसका मतलब होता है हिलाकर रख देना या फिर झकझोर देना। हमास ने फिलिस्तीन में सबसे पहला इंतिफादा शुरू किया था। एक तरफ हमास की ताकत बढ़ रही थी और दूसरी तरफ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जमकर लड़ाई शुरू हो गई थी। इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसे सुलझाने की बहुत कोशिश की और लंबे टाइम के स्ट्रगल के बाद 1993 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसका नाम था ओस्लो एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में दोनों देशों के लिए अच्छी बातें थी। पहली बात यह थी कि फिलिस्तीन की लीडरशिप ने इजराइल को मान्यता दे दी थी, यानी कि अब फिलिस्तीन उसे एक देश मानने लगा था। और दूसरी बात यह थी कि गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की अपनी सरकार के लिए इजराइल मान गया था। फिलिस्तीन की तरफ से इस एग्रीमेंट पर साइन किया था यासिर अराफात ने, जो कि फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पीएलओ के लीडर थे। यह ऑर्गेनाइजेशन फिलिस्तीन की आजादी से जुड़ा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन इस एग्रीमेंट पर हमास पीएलओ के साथ नहीं खड़ा था। अकॉर्ड के साइन होने से बस 5 महीने पहले हमास ने अपना पहला सुसाइड अटैक किया था। इस अटैक ने हमास को हाईलाइट कर दिया था। अब ओस्लो अकॉर्ड के हिसाब से गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को अपनी सरकार चलाने की आजादी मिल गई थी। आज इस पूरे एरिया यानी कि गाजा और वेस्ट बैंक को नेशनल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी चलाती है। इस अथॉरिटी को यूएन ने मान्यता दी है और पैलेस्टीन के इन दोनों हिस्सों पर आज उसका कंट्रोल है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। गाजा पट्टी के इस एरिया पर 2006 में हमास ने चुनाव जीता था। तब से लेकर अब तक यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो पाए हैं और नेशनल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को जो पार्टी चलाती थी यानी कि फताह पार्टी, उस पार्टी का जो एरिया है वो वेस्ट बैंक तक ही लिमिटेड रह गया। मतलब ये कि इन दोनों हिस्सों पर आज अलग अलग गुटों का कब्जा है। साल 2000 में एक और बात हो गई। इजराइल के एक्स पीएम एरियल शेरोन जेरूसलम के टेम्पल माउंट पहुंचे। उनका मकसद अपनी ताकत दिखाना था, लेकिन इससे बात और ज्यादा बढ़ गई। फिलिस्तीनियों ने कहा कि इजराइल टेम्पल माउंट पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है और इसी घटना के बाद शुरू हुआ सेकेंड इंतिफादा। हमास के हमले और ज्यादा घातक हो गए। इसके कुछ ही टाइम बाद पहली बार हमास ने रॉकेट से हमला किया। आगे चलकर हमास और ताकतवर बनता गया। उसकी ताकत तब और ज्यादा बढ़ गई जब फिलिस्तीन के लीडर यासिर अराफात का 2004 में निधन हो गया। यहां से हमास ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इजराइल से अपनी जंग को वो और तेज करता गया। 7 अक्टूबर को हमास का ये 7वां हमला है। कहा जा रहा है कि इस हमले में भी हमास का समर्थन कुवैत, कतर, सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों ने किया है। लेबनान ने तो हमास के साथ ही इजराइल पर हमला कर दिया था। इस तरह हमास जैसे ग्रुप का सपोर्ट करने वाले देशों की कोई कमी नहीं है। उनका यह हमला पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा बड़ा हमला है। हमास इससे पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और मजबूत बनकर निकला है। माना जा रहा है कि ईरान जैसे देशों ने उसे हथियार सप्लाई करने में हेल्प की है। तो क्या इस बार हमास अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? अब अगर आपको लगता है कि हमास ने इतने बड़े लेवल पर ऐसा कोई हमला पहले नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। 2008 से लेकर इस साल की मई तक हमास ने 6 बार इजराइल पर हमला किया है। आर्मी के साथ साथ दोनों ओर से कई मासूम लोगों की जानें जा चुकी हैं। हमास का समर्थन भी कई मुस्लिम देश करते आ चुके हैं। देखिए, जिस तरह से हमास इजराइल से भिड़ रहा है, उससे तो ये नहीं लगता कि ये जंग जल्दी रुक जाएगी। इजराइल ने भी कसम खाई है कि वो हमास को ऐसा सबक सिखाएंगे कि हमास कभी सिर उठाकर नहीं देख पाएगा। हमास अपनी पिछली लड़ाइयों में इजराइल से हारता हुआ आया है, लेकिन इस बार उसने इजराइल के कवच आयरन डोम को भी चकमा दिया है। अब जीते कोई भी, दोनों ओर से मासूम मारे जाएंगे। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए द हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।